फर्स्ट 10 डी ब्लॉक एलिमेंट्स को 3D सीरीज में रखा गया है। अब 3D सीरीज में ही क्यों? क्योंकि इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D में रहता है, इसीलिए इनको 3D सीरीज का एलिमेंट मानते हैं। तो इनके एटॉमिक नंबर 21 से 30 तक हैं और ये एलिमेंट्स हैं स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक। इन एलिमेंट्स में स्कैंडियम और जिंक को छोड़ के सभी के वेरिएबल स्टेट होती है। स्कैंडियम एक नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट है क्योंकि ये वेरिएबल स्टेट शो नहीं करता। ये पहला एलिमेंट है जो डी ब्लॉक में रखा हुआ और एफ ब्लॉक एलिमेंट से ज़्यादा सिमिलरिटी रखता है। आप जानते हैं स्कैंडियम कंपाउंड को ब्राइट लाइट प्रोड्यूस करने में यूज किया जाता है और उसे यूजुअली स्कैंडियम लाइट भी कहा जाता है। तो स्कैंडियम एक नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट है। टाइटेनियम सुनते ही आपको टाइटेनियम वॉच याद आ जाती है। ये बिल्कुल ठीक है कि इसे वॉच इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। टाइटेनियम की 3 प्रोमिनेंट स्टेट हैं 2, 3 और 4। आप बताएंगे इसकी सबसे स्टेबल स्टेट कौन सी होती है, 2, 3 या 4? टाइटेनियम का एक इम्पोर्टेंट ऑक्साइड है रूटाइल, जो कि जेम्स में एग्जिस्ट करता, माने इसके जेम्स होते हैं, लेकिन इसे कैटलिस्ट की तरह भी यूज किया जाता है। वेनेडियम भी एक प्रोमिनेंट एलिमेंट है जो 2, 3, 4 और 5 स्टेट में एग्जिस्ट करता है और इसका जो +5 वाला ऑक्साइड है वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसे H2SO4 बनाने के कॉन्टैक्ट प्रोसेस में कैटलिस्ट की तरह यूज करते हैं। वेनेडियम स्टील का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है क्योंकि स्टील को एंटी कोरोसिव बनाने में इसका कंट्रीब्यूशन होता है। और व्हाट अबाउट क्रोमियम? क्रोमियम की स्टेट होती है +2 से +6 तक। अब +6 में ज़्यादा स्टेबल नहीं होता, तो +6 वाले जो कंपाउंड हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करते हैं, जैसे K2Cr2O7 या CrO3। आप जानते हैं CrO3 एक रेड कलर का एसिडिक ऑक्साइड होता है, जबकि Cr2O3 ग्रीन कलर का एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। तो क्रोमियम का कंपाउंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैग्नीज एक एलिमेंट है जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन स्टेट 3D सीरीज में शो करता है। इसकी ऑक्सीजन स्टेट +2 से +7 तक होती है। तो +7 स्टेट शो करने वाले जो अकेला एलिमेंट है 3D सीरीज का, तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैग्नीज के बारे में। एंड व्हाट अबाउट आयरन? आयरन सुनते ही आपको ध्यान आता है हीमोग्लोबिन का। हीमोग्लोबिन एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जो आयरन की +2 स्टेट से बनता है और ऑक्सीजन कैरी करने का काम करता है। आयरन एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कमर्शियल मेटल है। एंड व्हाट अबाउट कोबाल्ट? कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर है 27 और आप जानते हैं कोबाल्ट एग्जिस्ट करता है विटामिन B12 में। इसकी 2 और 3 प्रोमिनेंट स्टेट होती हैं और विटामिन B12 आप जानते हैं विटामिन B12 की कमी से बहुत ही डेंजरस टाइप का एनीमिया, पर्निशियस एनीमिया हो जाता है और विटामिन 12 को साइनो कोबाल्ट भी कहते हैं। अगला एलिमेंट जो 3D सीरीज का है वो है निकेल। और आपको पता है निकेल का यूज पुराने टाइम पर कॉइन्स बनाने में यूज होता था। निकेल कॉइन्स, सिल्वर कॉइन की तरह निकेल कॉइन भी चलते थे। तो निकेल काफ़ी इम्पोर्टेंट एलिमेंट है और इसका एटॉमिक नंबर है 28। तो निकेल के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसे पुराने टाइम पर कॉइन्स बनाने में यूज किया जाता था। वैसे सिल्वर, कॉपर और गोल्ड को कॉइन एलिमेंट कहते हैं। कॉपर के 2 स्टेट होते हैं 2 एंड 1, पर इसकी +2 स्टेट ज़्यादा स्टेबल होती है क्योंकि +1 स्टेट एक्वा सॉल्यूशन में डिस्प्रपोर्शनेट हो जाती है। 3D सीरीज का आखिरी मेटल है जिंक, जो कि एक एम्फोटेरिक मेटल होता है और इसे ट्रांजिशन मेटल नहीं मानते।
नॉन ट्रांजिशन मेटल है ये इस फैमिली का, और इसका एटॉमिक मास होता है 65.39। जिंक को बैटरी में यूज किया जाता है एज एन इलेक्ट्रोड। आप सबको मालूम है जिंक की बैटरी बनाई जाती है और उसमें ये इलेक्ट्रोड की तरह यूज किया जाता है। आप जानते हैं जिंक ऑक्साइड को फिलोसफर बुल कहा जाता है। जिंक के कंपाउंड काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और उनमें सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जिंक ऑक्साइड और जिंक सल्फाइड।